हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रही हैं। वर्णाश्रम धर्म में आगे भाई जी बताते हैं वानप्रस्थ के धर्म। जो वानप्रस्थ होना चाहिए वह अपनी स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर शांत चित्त से अपनी आयु के तीसरे भाग को वन में रहकर ही बिताए। वह वन के शुद्ध कंद मूल और फलों से ही निर्वाह करे। वस्त्र के स्थान पर वल्कल धारण करे अथवा तृण पर्ण और मृग चर्मादि से काम निकाल ले। केश रोम नख श्रमशु और शरीर के मैल आदि को बढ़ने दे। दंत धावन न करे। जल में घुसकर नित्य त्रिकाल स्नान करे और पृथ्वी पर सोए। ग्रीष्म में पंचाग्नि तपे, वर्षा में खुले मैदान में रहकर अभ्रावकाश व्रत का पालन करे और शिशिर ऋतु में कंठ पर्यंत जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या करे। अग्नि से पके हुए अन्नादि अथवा काल पाकर स्वयं पके हुए से निर्वाह करे। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में अथवा पत्थर से कूट ले या दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। अपने उदर पोषण के लिए कंद मूल आदि स्वयं ही संग्रह करके ले आए। देश काल और बल को भली भांति जानने वाला मुनि दूसरे के लाए हुए पदार्थ ग्रहण न करे। अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, कितनी देर तक का खाने से हानिकारक न होगा और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं ही कंद मूल फल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। समय अनुसार प्राप्त हुए वन्य कंद मूल आदि से ही देवताओं और पितरों के लिए चरु और पुरोडाश निकाले। वानप्रस्थ होकर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। हाँ, वेद वेदाओं के आदेशानुसार अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास और चातुर्मास को पूर्ववत करता रहे। इस प्रकार घोर तपस्या के कारण कृश हुआ वह मुनि मुझ तमोमय की आराधना करके ऋषि लोक आदि में जाकर फिर वहां से कालांतर में मुझको प्राप्त कर लेता है। जो कोई इस अति कष्ट साध्य मोक्ष फलदायक तप को शूद्र फलों की कामना से करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। जब वह नियम पालन में असमर्थ हो जाए और बुढ़ापे से शरीर कांपने लगे, तब अपने शरीर में अग्नियों को आरोपित करके मुझ में चित्त लगाकर अर्थात मेरा स्मरण करता हुआ उस अग्नि में शरीर को भस्म कर दे। यदि पुण्य कर्म विपाक से किसी को अति दुख में होने के कारण नरक तुल्य इन लोकों से पूर्ण वैराग्य हो जाए तो आहवनी आदि अग्नियों को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर ले। ऐसी विरक्त वानप्रस्थ को चाहिए कि वेद विधि के अनुसार यजन करके अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे और अग्नियों को अपने प्राण में लय करके निरपेक्ष होकर स्वच्छंद विचरे, इस विचार से कि यह हमारे लोक को लांघ कर परम धाम को जाएगा। स्त्री आदि के रूप से देवगण ब्राह्मण के संन्यास लेते समय विघ्न किया करते हैं, अतः उस समय सावधान रहना चाहिए। सन्यासी के धर्म। सन्यासी को यदि वस्त्र धारण करने की आवश्यकता हो तो एक कौपीन और ऊपर से उड़ने को बस इतना ही वस्त्र रखे और आपातकाल को छोड़कर दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई वस्तु अपने पास न रखे। पहले देखकर पैर रखे, वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्यपूत वाणी बोले और मन से भली भांति विचार कर कोई काम करे। मौन रूप वाणी का दंड, निष्क्रियता रूप शरीर का दंड और प्राणायाम रूप मन का दंड, ये तीनों दंड जिसके पास नहीं है वह केवल बांस का दंड ले लेने मात्र से सन्यासी थोड़े ही हो जाएगा। जातिच्युत अथवा गो घातक आदि पतित लोगों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा करे। अनिश्चित 7 घरों से मांगे और उनसे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिड़ककर स्थल शुद्धि करे और समय पर यदि कोई और भी आ जाए तो उसको भी भाग देकर
बचे हुए संपूर्ण अन्न को चुपचाप खा ले, आगे के लिए बचाकर न रखे। जितेंद्रिय, अनासक्त, आत्माराम, आत्म प्रेमी, आत्मनिष्ठ और समदर्शी होकर अकेला ही पृथ्वी तल पर विचरे। मुनि को चाहिए कि निर्भय और निर्जन देश में रहे और मेरी भक्ति से निर्मल चित्त होकर अपने आत्मा का मेरे साथ अभेद पूर्वक चिंतन करे। ज्ञान निष्ठ होकर अपने आत्मा के बंधन और मोक्ष का इस प्रकार विचार करे कि इंद्रिय चांचल्य ही बंधन है और उनका संयम ही मोक्ष है। इसलिए मुनि को चाहिए कि छहों इंद्रियां को जीतकर समस्त शुद्र कामनाओं को परित्याग करके अंतःकरण में परमानंद का अनुभव करके निरंतर मेरी ही भावना करता हुआ स्वच्छंद विचरे। केवल भिक्षा के लिए ही पुर, ग्राम, गोष्ठ और यात्रियों में जाता हुआ पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रम आदि युक्त भूखंड में विचरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के यहाँ से ही ले, क्योंकि शिलोच्च वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न के खाने से बहुत शीघ्र ही शुद्ध चित्त और निर्मोह हो जाने से सिद्धि हो जाती है। इस नाशवान दृश्य प्रपंच को कभी वास्तविक न समझे। इसमें अनासक्त रहकर लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं से उपराम हो जाए। मन, वाणी और प्राण का संघात रूप यह संपूर्ण जगत मायामय ही है, ऐसे विचार द्वारा अंतःकरण में निश्चय करके स्वस्वरूप में स्थित हो जाए और फिर इसका स्मरण भी न करे। जो ज्ञाननिष्ठ विरक्त हो अथवा मेरा अहेतुक भक्त हो, वह आश्रम आदि को उनके चिन्हों सहित छोड़कर वेद शास्त्र के विधि निषेध के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरे। वह अति बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान क्रीड़ा करे, अति निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी उन्मत्त के समान बातचीत करे और सब प्रकार शास्त्र विधि को जानकर भी पशु वृत्ति से रहे। उसे चाहिए कि वेद विहित कर्म कांड आदि में प्रवृत्त न हो और उसके विरुद्ध होकर पाखंड अथवा स्वेच्छाचार में भी न लग जाए तथा व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर कोई पक्ष न ले बैठे। वह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विग्न न हो और न औरों को ही अपने से उद्विग्न होने दे। निंदा आदि को सहन करके कभी चित्त में बुरा न माने और इस शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से वैर न करे। एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। जैसे एक ही चंद्रमा के भिन्न भिन्न जल पात्रों में अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। कभी समय पर भिक्षा न मिले तो दुख न माने और मिल जाए तो प्रसन्न न हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं दैवाधीन है। प्राण रक्षा आवश्यक है, इसलिए आहार मात्र के लिए चेष्टा भी करे, क्योंकि प्राण रहेंगे तो तत्व चिंतन होगा और उसके द्वारा आत्म स्वरूप को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। विरक्त मुनि को उचित है कि देववशात जैसा आहार मिल जाए, बढ़िया या मामूली, उसी को खा ले। इसी प्रकार वस्त्र और बिछौना भी जैसा मिले उसी से काम चला ले। ज्ञान निष्ठ परमहंस शौच, आचमन, स्नान तथा अन्य नियमों को भी शास्त्र विधि की प्रेरणा से न करे, बल्कि मुझ ईश्वर के समान केवल लीला पूर्वक करता रहे। उसके लिए यह विकल्प रूप प्रपंच नहीं रहता, वह तो मेरे साक्षात्कार से नष्ट हो चुका। प्रारब्धवश जब तक देह है तब तक उसकी प्रतीति होती है, उसके पतन होने पर तो वह मुझ में ही मिल जाता है। अब तक सिद्ध ज्ञानी के धर्म कहे, अब जिज्ञासु के कर्तव्य बताते हैं। जिस विचारवान को इन अत्यंत दुखमय विषय वासनाओं से वैराग्य हो गया है और मेरे भागवत धर्मों से जो अनभिज्ञ है, वह किन्हीं विरक्त मुनिवर को गुरु मानकर उनकी शरण में जाए। उन गुरुदेव को मेरा ही रूप जानकर वह अति आदर पूर्वक भक्ति और श्रद्धा से तब तक उनकी सेवा में लगा रहे जब तक कि उसको ब्रह्म ज्ञान न हो जाए और उनकी कभी किसी से निंदा न करे। जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े अति प्रचंड हो रहे हैं तथा जो ज्ञान और वैराग्य से शून्य है तथापि दंड कमंडलों से पेट पालता है, वह यति धर्म का घातक है और अपने इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को, अपने को और अपने अंतःकरण में स्थित
मुझको ठगता है। वासना के वशीभूत हुआ वह इस लोक और परलोक दोनों ओर से मारा जाता है। सबके धर्म शांति और अहिंसा यति के मुख्य धर्म है। तप और ईश्वर चिंतन वानप्रस्थ के धर्म है। प्राणियों की रक्षा और यज्ञ करना गृहस्थ के मुख्य धर्म है और गुरु सेवा ही ब्रह्मचारी का परम धर्म है। ऋतुगामी गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष और भूत दया ये आवश्यक धर्म है और मेरी उपासना करना तो मनुष्य मात्र का परम धर्म है। इस प्रकार स्वधर्म पालन के द्वारा जो संपूर्ण प्राणियों में मेरी भावना रखता हुआ अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता है। हे उद्धव, मेरी अनपायनी भक्ति के द्वारा वह संपूर्ण लोकों के स्वामी और सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के आदि कारण मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वधर्म पालन से जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है और जो मेरी गति को जान गया है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हुआ वह शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लेता है। वर्णाश्रमचारियों के धर्म, आचार और लक्षण ये ही है। इन्हीं का यदि मेरी भक्ति के सहित आचरण किया जाए तो ये परम निश्रेयस के कारण हो जाते हैं। हे साधु, तुमने जो पूछा था कि स्वधर्म का पालन करता हुआ भक्त पुरुष किस प्रकार मुझको प्राप्त होता है, सो यह सब मैंने तुमसे कह दिया। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।